नमस्कार। मैं हेना प्रसून अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक ज्योतिष के नए प्रोग्राम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य को जैसा हम सभी जानते हैं ग्रहों का राजा माना जाता है। प्रशासन, सरकार, पिता, आत्मा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके कारक हैं सूर्य देव। तो 14 मई से सूर्य अभी वर्तमान की उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे वो 15 जून 2021 तक रहेंगे। एक महीने का समय, हम सभी जानते हैं सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने का समय गुजारते हैं। तो उनका ये भ्रमण, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, हम सभी 12 राशि वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। एक बात और कहना चाहूँगी, मई का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसे मैं बहुत सकारात्मक तौर पे तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। सूर्य भी अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं जहाँ पर उनके परम शत्रु राहु पहले से वृषभ राशि में मौजूद हैं। बुध भी वहाँ पे रहेंगे। बुध और शुक्र की तो अच्छी बनती है, लेकिन दैत्य गुरु और वृषभ राशि के लग्नेश भी शुक्र भी वहाँ पे पहले से मौजूद रहेंगे क्योंकि वो 5 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे। तो इन सब स्थिति में और ऊपर से 26 मई को चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्रमा केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है, फिर भी कुछ लग्न और कुछ राशियों के लिए ये समय हमेशा की तरह बहुत अनुकूल रहेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखें और बेहतर समझ के लिए आप इसे सूर्य राशि से भी देखें। मतलब आपकी जो ये तीनों राशियां होंगी आपकी जन्म कुंडली में, हो सकता है लग्न राशि और चंद्र राशि एक ही हो, तो आप कम से कम अपने लग्न और चंद्र राशि से तो ज़रूर देखें और सूर्य राशि से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन में इसे ज़्यादा सार्थक पाएंगे इस फलादेश को। मेष राशि के द्वितीय भाव में सूर्य आएंगे वृषभ राशि में। द्वितीय भाव आपके परिवार का है, कुटुंब का है, आपके आपसी संबंधियों का है, खान पान का है, आपकी भाषा का, बोली का है, वाणी का है। तो इन सब में सूर्यदेव आएंगे, वो भी अपनी शत्रु राशि में। तो ये सारे ही जो क्षेत्र हैं वो सभी प्रभावित होंगे। आपकी वाणी शुष्क हो सकती है, आप किसी को ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आप मीन नहीं करते हैं, जो कहने का आपके तात्पर्य नहीं था, पर वो समझने वाले को बहुत ही दिल को चुभने वाली बात हो सकती है। आप अपने बोली भाषा पर बहुत ही नियंत्रण रखें। आप कुछ भी बोलने के पहले एक उसको क्वालिटी कंट्रोल फिल्टर से ज़रूर गुजारें। और एक बार मैंने बहुत पहले ब्रह्मा कुमारी के मैं उनके संस्थान में घूमने के लिए गई थी माउंट आबू में। वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्टिकर मैंने देखा कि कम बोलें, मीठा बोलें और धीरे बोलें। तो उसके बाद किसी ने पूछा भी कि इसके बाद बचता क्या है बोलने को। तो खैर हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन आप बोलने के पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या ये बोलना ज़रूरी है, क्या ये सामने वाले को हर्ट तो नहीं करेगा, दुखी तो नहीं करेगा। इन सब बातों पर ध्यान रखिए। आपके हो सकता है कुछ गुप्त रोग या गुप्त प्रेम संबंध उभर के सामने आ जाए इस दौरान, क्योंकि सन क्या है, सूर्य एक प्रकाश पुंज है जो स्पॉटलाइट देते हैं आपके उन भावों पर। पहले जैसे हम लोग स्टेज में कलाकारों को देखते हैं ना कि वो जब परफॉर्म करते हैं तो एक ऐसे एकदम स्पॉटलाइट उन पे पड़ता है।
तो वही सूर्य स्पॉटलाइट देते हैं। तो जिस भाव पे वो देखेंगे वो सभी भाव, आपके सभी जो उस भाव से संबंधित क्षेत्र हैं, जो पहलू हैं आपके जीवन के, वो सब पे स्पॉटलाइट पड़ेगा, वो सब प्रकाशित हो जाएंगे, तो दुनिया के सामने आ जाएगी। तो फिर आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठ के वो अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो आप, और अगर आप महिला हैं तो आपको कुछ स्त्री जन्य रोग पर आप नज़र बनाए रखें, उसके लिए अपने स्वास्थ्य की पूरी आप चौकसी बरतें, अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी छोटी सी भी गलती ना करें, खिलवाड़ ना करें। तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ये भी ध्यान रखें कि पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य की कमी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि आपकी बातचीत को लेके कुछ कड़वाहट हो सकती है, आपसी समझ में कमी देखी जाएगी, पारिवारिक सदस्यों के बीच आप तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। धन संचय के प्रयत्न आपके बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सा आप धन संचय कर पाएंगे। धन संचय बाधित होगी, लेकिन इन सभी फलादेश का मतलब ही यही होता है, आपको पहले से बताया जाए तो आप उस तरह से अपने को सावधान कर सकें और आप जो भी उचित कदम है वो ले सकें। बस संतान आपको बच्चों से भी थोड़ी सी निराशा हो सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है, उनके परफॉर्मेंस से आप उतने संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कि बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या किसी भी राशि या लग्न के लिए अगर उनकी प्लेसमेंट, उनका ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करें कि हम उनके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है, इस तरह के बेसिर पैर के टोटकों को करके हम किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर इसमें से 2-4 चीज़ों को आप शामिल करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आपको सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे और अपने शुभाशीर्वाद से आपको लैस कर देंगे। इसके लिए देखिए, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। आप अपने पिता को, अगर आपके पिता आपके पास रहते हैं, जीवित हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें, पिता को मन से आदर दें, उनके लिए आप अच्छी वाणी और भाषा का प्रयोग करें। पिता तुल्य आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान दें। अगर वो कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, आप सुन लीजिए। आप छोटे हैं, आपके वो जन्मदाता हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी, विजडम मिलेगा। आप उनके एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके उम्र का आप सम्मान कीजिए, उनसे उनके पास बैठिए, 2-4 बातें कीजिए। दूसरी बात, आप रविवार को बिना नमक का अगर हो सके तो भोजन करें। आप मीठे भोजन का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, आप अनाज भी खाएं, लेकिन उसमें आप हो सके तो नमक का, अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो, ये आप पहले पूछ लीजिए डॉक्टर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य इससे बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप संडे को नॉन वेज मत खाइए। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो संडे को आप अल्कोहल ना लें। इससे आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होंगे और बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, संडे को 3 बार अगर हो सके। ऐसे तो रोज़ 1 बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को अगर आप 3 बार करते हैं, आपको इसका परिणाम 1 महीने के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको जब देने पर उतर जाएं, जैसे हम सब जानते हैं वो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं और उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ये सौर मंडल चल रहा है। तो आप उनकी महानता, उनकी विशालता, उनके एनॉर्मिटी, उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें। आप अगर संडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, खुले में करते हैं, अंडर द सन करते हैं, अपनी बालकनी में या छत पे, टेरेस में, आपके लिए ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। आपको इससे
एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत आप बेनिफिटेड होंगे। आप सूर्य त्राटक करें। आप सूर्य को उगने, जैसे एकदम बाल सूर्य जो होते हैं, जैसे एकदम सूर्य उगते रहते हैं, क्योंकि तेज सूर्य को तो आप आंखों से नहीं देख सकते। तो सूर्य त्राटक, सूर्य को उगते हुए सूर्य को सिर्फ आप श्रद्धा से देखें। उनके उगते हुए जो 2-3 मिनट का समय होता है, आप देखिए। सूर्य त्राटक से सूर्य आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल देना, जल आप देखिए जब दें तो दोनों हाथों से दें, और वो आपके पानी वो पैर पे ना गिरे। कुछ आप पात्र लगा लीजिए, उसमें कलेक्ट कीजिए। और कहते हैं कि अगर आप जैसे आप फिल्टर वाटर, कैंट वाटर, आप कोई भी शुद्ध जल को लेकर आप उनसे एक फूल डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए, और उससे आप जल अर्पित करें। पैरों पे ना पड़े। आप उस फिर जल को अपने आँखों में ले लें या टीका लगा लें आप, और बाकी के आप जल को पौधों में डाल दीजिए। बहुत फ़ायदा होता है। आप सूर्य के रूटीन को फॉलो करें। ये बहुत एक मार्क करने वाली चीज़ है। ये बहुत मैं आपको मार्के की बात बता रही हूँ। सूर्य का जो रूटीन है, सुबह जैसे वो उगते हैं और शाम को ढलते हैं, उस हिसाब से आप सूर्य को वेलकम करने के लिए उनके उगने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें। आप और लेट नाइट आप ना जगें। जितना आप जैसे आप लेट राइज़र हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपने को पहले जागने के लिए प्रेरित करें। और सूर्य ढलने के बाद आप जल्दी जल्दी जैसे आप खा लें, 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लें। ऐसी आप कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए, तो आपको निस्संदेह सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, आत्मविश्वास में कमी है, भाग्य में अगर आप कमी का अनुभव करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइएगा आपको ये राशिफल कैसा लगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। और आप मेरे चैनल को पुनः मैं आग्रह करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति अपने 4 संबंधियों को भी लिंक शेयर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए